प्यारे दोस्तों, घर में शोक और उदासी का कारण बनाती है ये 10 चीज़ें। तुरंत कर दे घर से बाहर। और आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए तो आप समझ जाए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी ना रखें यह 10 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। यह वस्तु घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुख में बन जाता है। आओ जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वस्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। नंबर 2, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवारों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए उनके कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, कंघी या फटे कपड़े ना पहने। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ा जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दे। नंबर 4, टूटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दे या उन्हें ठीक करवा ले। नंबर 5, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाल तुरंत हटा दे। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घरों के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनकी हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी का जाला रहने के लिए नई शिकारी को फांसने के लिए बनाती है, अतः माना जाता है कि यह जाल होना तो अनुचित ही है। नंबर 6, घर में कूड़ा कचरा रखना। घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7,
टूटी चप्पलों को घर में रखना, घर में टूटी चप्पलों का रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में ना रखे, यह शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। फटे पुराने कपड़ों को घर से बाहर कर दे। इन कपड़ों को घर से बाहर कर दे। इन्हें आप किसी को दान कर दे या उसका उचित निस्तारण करें। नंबर 8, दरवाजे के सामने पैर करके ना सोए। आप अगर अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं, यह वस्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती, और जो आती है वह भी दरवाजे से ही लौट जाती है। नंबर 9, टूटी चप्पलों को घर में रखना। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में ना रखे, यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। फटे पुराने कपड़ों को घर से बाहर कर दे। इन्हें आप किसी को दान कर दे या उसका उचित निस्तारण करें। नंबर 10, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलमी पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।